Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th real number, in which we will discuss all about irrational number. Today we will prove अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। कैसे हम इसको रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करें, ठीक है, ये सब आज जानने को मिलेगा। ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे हमको जब ये प्रूव करना होता है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, यानी विरोधाभास प्रमेय द्वारा ही हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये इरेशनल है तो इसका विरोध क्या होता है, विरोधाभास क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे, ठीक है, लेट रूट टू बी एन इरेशनल नंबर। ये क्लास 9 से मैंने बहुत प्रूव करवाया है इसको, इसलिए अगर मैं इंग्लिश मीडियम में भी लिख रहा हूं तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, लेट रूट टू बी एन इरेशनल नंबर। अगर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है तो सॉरी, लेट रूट टू बी एन रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो हम इसको याद कीजिए, रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहां क्यू का मान कभी भी 0 ना हो, यही तो होता है रैशनल नंबर। तो हमने क्या कर लिया, P बाई क्यू के फॉर्म में इसे सेट कर लिया, वेयर जहां P एंड Q आर सेट ऑफ P एंड Q आर सेट ऑफ को प्राइम। ठीक है, या सेट ऑफ प्राइम नंबर लिख लीजिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ये ज्यादा सही है। तो P और Q जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर है। ठीक है, अच्छा एक चीज हम और भी लिख सकते थे, ठीक है, कि जहां P एंड Q आर प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों में से कोई भी चीज लिख लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्म लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले इसको ऐसे कहिए कि जहां P और Q अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, जहां, या फिर ऐसे कह दीजिएगा कि P और Q साधारण रूप में है। ठीक है, यह सरलीकरण रूप में है। तो अब ये चीज अगर आप इसको इस तरह लिख लिए हैं, ठीक है, तो P और Q जब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म तो इसको समझना, जैसे मैं 6 लिखूं और 8 लिखूं तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3/4 मिलेगा। तो 3 बेटा क्या है, आप जानते हो, प्राइम नंबर। 4 क्या है, आप कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब ये भाज्य है जबकि ये क्या है, अभाज्य। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जब सिंपलेस्ट फॉर्म होगा तो कोई ना कोई फॉर्म आप बेटा ये जान के रखिएगा कि अभाज्य होता है, यानी प्राइम नंबर में। फिलहाल हमको प्रूव करना है तो हम मान के चल रहे हैं दोनों ही क्या है, क्या है, क्या है, आप कहिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या है। अब बेटा अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से कटे और एक से कटे। अगर इससे ज्यादा कट रही है, अगर इससे ज्यादा कट रही है तो फिर वो क्या हो जाती है, कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। ठीक है, दो से अधिक, और वो दो संख्या कौन, एक और वो खुद। ठीक है, इसके अलावा किसी से कट रही है तो फिर वो क्या हो जाती है, तो आप कहोगे वो भाज्य हो जाती है। ठीक है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो वही हमें प्रूव भी करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिएगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर जानते हो 2 हो जाता है, P का स्क्वायर P और Q का Q स्क्वायर। ठीक है, ये चीज कर लोगे। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अच्छा, इसी इक्वेशन सेकंड को अब हम बात करते हैं, जैसे Q स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं P स्क्वायर अपॉन 2, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखो, अगर हम P स्क्वायर 2 से लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो P स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो P भी क्या है, 2 से डिवाइड होगा, समझिएगा। जैसे मैं कह दूं 2 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होता है 4, अगर 2 से डिवाइड हो रहा तो क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा।
तो वही चीज यहाँ है कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो जो आपका ये क्या बोलते हैं पी है वो भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। तो यहाँ से लिखना क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहाँ लिखोगे नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि हिंदी मीडियम वाले हम जानते हैं कि यदि वी नो दैट इफ एनी we know that if square of any number be divided by 2, then that number also be, ये बेटा थ्योरम है, ठीक है, आल्सो बी डिवाइडेड बाई और 2 मैंने दिखा भी दिया। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेंगे, यदि कोई संख्या का वर्ग 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा मेरी बातों को रिवाइज करके। अब देखो यहाँ पर ये चीज डिवाइड कर लिए, तो यहाँ पे लिखोगे 10 पी बाई पी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ कामा लगा लीजिएगा, बट लेकिन आप देखिए पी तो प्राइम नंबर था ना, पी क्या था, प्राइम नंबर। आप अगर ये पी बाई क्यू था, प्राइम नंबर लिए थे ना, अगर ये प्राइम था तो आप देख रहे हो ये पी से कटना चाहिए था, 1 से कटना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 से भी कट रहा है ना। तो अगर ये 2 से कट रहा है तो इसीलिए हम लिख रहे हैं बट पी इज present in the form of prime number, p is present in the form of prime number, लेकिन p तो प्राइम नंबर के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, 10 p is not prime number because it is divided by 2 also, मतलब 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपने लिख लिया इतना। ठीक है, मतलब पूरी चीज समझे कि पी स्क्वायर डिवाइड हुआ है 2 से, फिर पी भी 2 से डिवाइड हुआ। अगर डिवाइड हो रहा है तब तो ये 3 चीज से डिवाइड हो रही है, 1 से, पी से और 2 से, 3 चीज से डिवाइड हुआ, तो ये फिर क्या हुआ, प्राइम नंबर नहीं रहा, ये कंपोजिट हुआ। और जो हमारा ऊपर मानना है पी प्राइम नंबर हो, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, thus p is not prime number because it is divided by 2 also। ठीक है, it is divided by 2 also। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर ले रहे हैं इसी के आगे। अच्छा, हमको ये बताइए, अगर p 2 से डिवाइड हुआ होगा, ठीक है, p 2 से डिवाइड हुआ होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कोई ना कोई क्वेश्चन आया होगा, यानी कोई ना कोई भागफल आया होगा। ठीक है, ऐसे p है, इसको 2 से डिवाइड दिया गया होगा तो हमने माना c आया है भागफल। ठीक है, या यहाँ रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, c कोई ना कोई भागफल आया होगा कि इतनी बार ये गया होगा तो ये कट कुट के बराबर हुआ होगा या शेषफल बचा होगा, हमें उससे मतलब नहीं, यहाँ सी से मतलब है। ठीक है, फिलहाल वहां डिवाइड हो रहा है तो यहाँ कट्टम कुट्टम बचना है। ठीक है, तो अब देखिए दो अगर डिवाइड हो रहा है, सी मिल रहा है, तो हम इसको ये लिखेंगे, नाउ इफ p is divided by 2, now p is divided by 2, then अगर p 2 से डिवाइड हो रहा होगा, then a quotient c will also come। ठीक है, c भी आएगा। अब c आएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p बाई 2 इक्वल टू c। अब हम p को 2 से डिवाइड करने पे क्या पा गए, c पा गए। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक, आइए देखिए यहाँ इरेज करने के बाद क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इधर देखिए, इतने में हम सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है तो c भागफल आ रहा है, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, p बराबर 2c। मैं क्या लिख सकता हूँ, p बराबर 2c। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, तो बेटा ये क्या कर लेना, 3। ठीक है, अब आ जाइए इक्वेशन नंबर
पी है ना, तो यहाँ पर हम आ जा रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड बेटा, ये मानिए, और जो ये है ये फोर्थ मान लीजिए, ठीक है। P बराबर 2C अब कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, किसमें, इस इक्वेशन थर्ड में। यहाँ लिखिए पुट P इक्वल टू 2C इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड में रखोगे तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे, ठीक है, आप कहोगे कि 2C का होल स्क्वायर अपॉन में 2, आप देखोगे 4C स्क्वायर अपॉन में 2, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, ये देख रहे हो है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या पाया, मैं यहाँ से मैं पाया Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताइए 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू C स्क्वायर। अगर Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा तो याद कीजिए यहाँ कि P से अगर कोई नंबर स्क्वायर अगर P से 2 से डिवाइड हो रहा तो वो नंबर भी डिवाइड होगा, तो यानी Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा तो Q भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। अगर Q 2 से डिवाइड हो रहा तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ लिखोगे 10, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, Q इक्वल टू 2, ठीक है, 10 Q is also not be a prime number because it is also divided by 2, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड हो गए, ठीक है। अब यहाँ से पूरी चीज समझ चुके होंगे, इसको इरेज कर लीजिए, ठीक है, तो ये इरेज किया, ठीक। अब आगे देखिए 2 से डिवाइड हो गया, Q भी किससे डिवाइड हो गया, 2 से। अगर Q 2 से डिवाइड हो गया है, अगर Q 2 से डिवाइड हो गया तो ना तो P ही प्राइम नंबर रहा, ना तो Q ही, यानी ना तो P ही अभाज्य है ना तो Q ही। तो यहाँ लिखोगे 10 here P and Q are not प्राइम नंबर, ठीक है। 10, ये बेटा ये चीज गलत हो गई ना, जो आपने लिया था ना कि √2 इक्वल टू P बाई Q, जहाँ P और Q प्राइम नंबर का सेट था, तो आप देख रहे थे अगर प्राइम नंबर सेट है तो ये तो प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए हमारे जो मानना है कि वो √2 क्या है, इरेशनल, वो रेशनल नंबर, वो गलत हो गया। 10 आवर कंट्राडिक्शन, 10 आवर कॉन्ट्रा, 10 आवर एजम्पशन विल बी कंट्राडिक्ट, ठीक है, विल बी कंट्राडिक्ट। तो हमारी जो एजम्पशन है वो क्या हुआ, कंट्राडिक्ट हुआ, ठीक है। 10 वी कैन से √2 इज एन irrational नंबर नॉट रैशनल, ठीक है। यही प्रूव करना था बेटा, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको आप अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से, मुझे इस तरह प्रूव करना है, यानी डिवाइडेड फॉर्म में, बात वही है लेकिन डिवाइडेड फॉर्म में दिखाना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने वही दिखाया। अच्छा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना और रिवाइज करके एक बार सुनना मेरी बात को ध्यान से, तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अपना बेस एकदम जो कमजोर है उसे उठाइए। जैसे आपको अगर प्राइम नंबर नहीं पता है, कंपोजिट नंबर नहीं पता, तो ये थोड़ी ना प्रूव कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर को आपको देखना होगा, ठीक है। तो एज ऑन ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब महंग मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू।